तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई हमें गिवन इंटीजर नंबर दे रखा है, जैसे कि 16। तो क्या हमें जो गिवन इंटीजर नंबर दे रखा है, क्या वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको कैसे पता लगाया जाए यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो इसका लॉजिक आज हम देखेंगे। तो इसको समझने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहला मेथड है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन यूज़ करके, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके डायरेक्ट उस नंबर का रूट निकाल लेंगे और उसको सेव कर लेंगे किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में। देखो, सी प्लस प्लस के केस में हम यूज़ कर सकते हैं पावर मेथड। पाइथन के केस में हम यूज़ कर सकते हैं स्टार स्टार वाला मेथड, डबल स्टार मेथड। ये दो चीज़ यूज़ करके हम डायरेक्टली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लॉजिक समझने का ये है कि अगर मैं मान लो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, जैसे 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये हमारे दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो 16 आता है। सिमिलरली 25 देखें तो वो हमारा 5 × 5। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जो कि किसी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर वापस आ जाए। तो अगर हम उसी नंबर का रूट कर देते हैं तो हमारे पास वो नंबर निकल कर आता है, जैसे कि इस केस में 5। बट अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि मान लो 30 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बिल्कुल भी, तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, इसमें हमारी वैल्यू 5 तो आएगी लेकिन डेसिमल में आएगी, 2.66 समथिंग समथिंग। मतलब कि इंटीजर में वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या डिफरेंस पता चला? डिफरेंस ये पता चला कि अगर हम किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, या फिर कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके डेसिमल पार्ट में हमेशा 0 0 वैल्यू आएगी। बट अगर किसी हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को स्क्वायर रूट करेंगे तो उसके डेसिमल पार्ट में 0 वैल्यू नहीं आएगी, कुछ वैल्यू आएगी डेसिमल पार्ट में। तो अगर हम ये कंपेयर कर लें कि उसके डेसिमल पार्ट में अगर 0 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर 0 नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे निकाल पाएंगे कंप्यूटर की हेल्प से, कि सिर्फ डेसिमल पार्ट निकाल लूँ मैं और इक्वलिटी साइन से पता लगा लूँ कि क्या वो 0 के इक्वल है या 0 के इक्वल नहीं है। तो इसको कैसे कर सकते हैं देखते हैं, थोड़ा रफ कर देते हैं। देखो क्या करना होगा हमें। मान लेते हैं हमारा नंबर n है, उसका हमने निकाला रूट कोई भी फंक्शन यूज़ करके। उसको सेव कर लेंगे डेसिमल टाइप के किसी वेरिएबल में। डेसिमल टाइप वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होगा जो कि सिर्फ 5 को नहीं, मतलब कि इसके रूट जैसे मैं 25 मान लेता हूँ, तो सिर्फ 5 को नहीं, पीछे की डेसिमल वैल्यूज़ को भी स्टोर करेगा। 5 के केस में 5.0000 समथिंग, और 30 के केस में 5.626 समथिंग। कुछ और भी हो सकता है, ये तो मैं वैसे मान ले रहा हूँ कि 30 का ये आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने डेसिमल में स्टोर कर लिया। अब हम क्या करें, जो डेसिमल वाला है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर में। मतलब कि डेसिमल वाला, जैसे कि 5.2626,
इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इंटीजर पार्ट में। जब उसको हम इंटीजर में बदलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो क्या हुआ, हमने डेसिमल में तो ये स्टोर कर लिया और इंटीजर पार्ट में हमने 5 स्टोर कर लिया। अब आपको पता चलेगा होगा अब हम क्या करने वाला हैं। नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल वाले में से इंटीजर वाला माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसको डेसिमल टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, ताकि वो हमारे डेसिमल पार्ट को स्टोर रखे। मतलब 5.2626 को माइनस कर देंगे हम 5 से। तो हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, 0.2626। ओके, तो हमारे पास डेसिमल पार्ट आ गया 0.2626। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, अब लगाना सिंपल इक्वलिटी साइन और जस्ट चेक कर लेना है कि अगर हमारा जो डेसिमल पार्ट बचा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, अगर वह इक्वल इक्वल 0.0 है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के केस में सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर डेसिमल पार्ट में 0.000 ही बचेगा। और अगर हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर केस हुआ तो हमारा वो 0.0 के इक्वल नहीं होगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो वो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। सो ये था हमारा लॉजिक डैट मेथड यूज़ करने का। डैट हमने फंक्शन यूज़ करा और सीधा निकाल लिया। मेथड 2 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं बिना कोई डैट मेथड यूज़ करे, क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यू पूछा जाता है तो उसमें हमें हमारी थिंकिंग पूछी जाती है कि हम उस चीज़ को कैसे निकाल सकते हैं बिना कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करे। मतलब कि हम कितनी थिंकिंग यूज़ कर सकते हैं अपनी, हमें कुछ लॉजिक पता है या हम डायरेक्ट ही सिंपल फंक्शन यूज़ करके सीधा आंसर निकाल दे रहे हैं। तो अब उसको देखेंगे मेथड 2 में।